गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने जो हमारा अल्कोहल टॉपिक चल रहा था उसमें अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में जो OH समूह उपस्थित होता है उसके कारण होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो हमने लास्ट टर्न पे कंप्लीट किए थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें पूरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, जैसे सबसे पहले आपने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, जो रासायनिक गुण पढ़े थे, वो सिर्फ OH में उपस्थित हाइड्रोजन की वजह से पढ़े। देन इसके बाद आपने जो सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें टोटल पूरे OH समूह की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। लेकिन अब आपको जो थर्ड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उसमें आप पूरे अल्कोहल से रिलेटेड जो चेंज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रिएक्शन ऑफ होल अल्कोहल मॉलिक्यूल, दैट इज एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो एल्किल समूह लगा हुआ है वो साथ में जो हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है उसके साथ, मतलब पूरा जो आपका अणु होगा अल्कोहल का उसके कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें से सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। डिहाइड्रेट होने का मतलब है ये एक मतलब डिजीज़ के फॉर्म में भी पाया जाता है। डिहाइड्रेशन एक बीमारी भी होती है जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वैसे ही जो डिहाइड्रेशन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का करना है उसमें भी से हमें क्या करना है, हमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेना है, यानी कि जल के जो अणु होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेना है। और इसके लिए हमें आवश्यकता होगी किसी निर्जली कारक, यानी कि किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। हमारे पास जो निर्जली कारक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4, Al2O3 ड्राई Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक आपने सुना होगा कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि निर्जलीय कारक कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अभिक्रिया क्या होती है इसमें, तो कह रहा था प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। जो आपकी अभिक्रिया हो रही, जो रिएक्शन हो रही है उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पाद हमें क्या प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, जो रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर होता है, जो सक्रियता की जो यहाँ पर श्रेणी है वो क्या है, उसका क्रम होगा कि सबसे अधिक जो होगा वो तृतीयक अल्कोहल क्रियाशील होगा यानी टर्शी अल्कोहल, उसके बाद जो रिएक्टिव होगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल, इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, और सबसे कम होगा हमारा जो पहला अल्कोहल है मेथनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल CH3OH, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो एक तरह से आप अल्कोहल से डायरेक्ट ईथर फॉर्म कर सकते हैं, और इस रिएक्शन में करना क्या है, सिर्फ आपके अल्कोहल के आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं और उसे या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या कंसनट्रेट H2SO4, देखिए और लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो Al2O3 या फिर कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कराना है। हाँ, दोनों कंडीशंस में देखिए टेम्परेचर भी डिफरेंस है। अगर आप Al2O3 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, आप निर्जली कारक के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, तो आपको टेम्परेचर केवल कितना रखना पड़ेगा, 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं, तो आप टेम्परेचर कितना रखेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि H2SO4 खुद ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों, ये जो ROH के आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं अल्कोहल के, इन दोनों में से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमको ईथर हमारा प्राप्त हो जाता है। मैं स्ट्रक्चर ओपन करके आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा ROH का, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल लिखा है ROH का। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से क्या होगा, यहाँ से किसी से भी H और किसी से भी OH जो है निकल जाता है, तो H और OH मिलकर के यहाँ क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ ROR, जो कि ईथर के फॉर्म में यहाँ पर उपस्थित रहता है और हमें प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को ईथरीकरण अभिक्रिया यानी कि ईथरीफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नाउ द सेकेंड रिएक्शन, दूसरी अभिक्रिया में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑन हीटिंग अल्कोहल्स एट हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक Al2O3 और H2SO4 एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। जो हम कह रहे थे कि जो हमारा उत्पाद होगा वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, यानी कंडीशंस पर डिपेंड होगा हमारा प्रोडक्ट। तो अब हमने कंडीशन क्या कर दी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो हमारे अभी भी सेम है, हमारे जो निर्जली कारक हैं वो अभी भी समान है, लेकिन हमने जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया है।
तो अब हम यहाँ पर जब Al2O3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो हम टेम्परेचर कितना रखेंगे 350 डिग्री सेल्सियस, और अगर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम टेम्परेचर रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही कंडीशन में हमें मिलेगा क्या, तो एक मॉलिक्यूल हमें अल्कोहल का लेना है जिसमें से हमें एल्कीन मिल जाएगी और H2O जो है वो निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मेशन होते हैं डिहाइड्रेशन करने पर अल्कोहल का डिफरेंट कंडीशंस में। सेकेंड रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद हेलोजन्स, यानी कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन क्या होते हैं आपके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हमारे हेलोजन होते हैं। अभिक्रिया क्या होती है कि जो हमारे हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जो हमारे हेलोजन होंगे वे प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहलों को एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे, प्राथमिक अल्कोहल होंगे, वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल जो द्वितीयक अल्कोहल है वो कीटोन में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन अगेन इनका हेलोजनेशन करने पर, यानी कि फिर से इनका हेलोजनीकरण करने पर, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराने पर हमें अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। अल्फा हेलोजन क्या होता है, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं, इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि अल्फा हेलोजन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जब लिया, प्राथमिक अल्कोहल है हमारा RCH2CH2OH, रिएक्शन कराई, यानी कि Cl2 की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कराया। ये प्रेजेंस के लिए Cl2 जो देख रहे हैं, ये प्रेजेंस के लिए ऑक्सीडेशन जब कराया हमने, तो जो RCH2CH2OH है वो कन्वर्ट हो गया RCH2CHO में, यानी कि अगर आप यहाँ पर CH3 ग्रुप या जो भी एल्किल समूह लेते हैं उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड है, रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड है, जो संगत एल्डिहाइड होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहे, तो आपने फिर से जो है उसी हेलोजन से, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लोरीन से अगेन क्या करा दी, इससे एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी। तो अब क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन है उसमें से एक एटम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, HCl बना लेगा, और एक क्लोरीन जा करके जुड़ जाता है, तो बन क्या जाता है देख लीजिए, RCHCHOCl। इसी को बोलते हैं अल्फा हेलो यौगिक, यानी कि अल्फा हेलोजन कंपाउंड। रीज़न क्या है, अल्फा हेलोजन ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा जहाँ पर जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो अल्फ़ा कार्बन पर लगा हो। जैसे मैंने आपको याद करिए अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में बताया था, क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता है देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी कार्बनिक यौगिक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ इस यौगिक में जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो है एल्डिहाइड CHO ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके ठीक बाद वाला कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। ध्यान समझिए, अब चूंकि हमारे एल्डिहाइड में खुद ही एक कार्बन उपस्थित होता है, तो ये हमारा सबसे पहला कार्बन, हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा हमारे क्रियात्मक समूह का कार्बन, और उसके ठीक बाद वाला कार्बन जो होगा वो माना जाएगा अल्फ़ा कार्बन। और यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है अल्फ़ा हेलो यौगिक या अल्फ़ा हेलो कंपाउंड। यहीं पर अगर जैसे कि मान लेते हैं हमारा OH ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो OH ग्रुप आप देख रहे हैं वो जिस कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि OH के पास अपना कोई खुद का कार्बन नहीं है, तो इसके लिए जो हम पहला कार्बन मानेंगे वो इस CH2 ग्रुप के कार्बन को मानेंगे। तो जो यहाँ पर ये CH2 ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को छोड़ करके इसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा, जो चेन में, जो श्रृंखला में जो बाद वाला कार्बन होगा, यही अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। तो अल्कोहल के केस में यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन। और अगर इससे हमारे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता तो उसको अल्फ़ा हेलोजन कहते, ठीक है। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा हेलोजन या अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन का मतलब। तो हमारे जो अल्कोहल, जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, वो जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जब हमारे प्राथमिक अल्कोहल जो हैं ऑक्सीडेशन करते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में या किसी हेलोजन की उपस्थिति में, तो वो एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, और उन एल्डिहाइडों की रिएक्शन फिर से जो है उसी हेलोजन से कराने पर हमें हमारे अल्फ़ा हेलो कंपाउंड यानी अल्फ़ा हेलो यौगिक प्राप्त हो जाते हैं।
अगर आप इस रिएक्शन को और कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप यहाँ से एक Cl2 से आप इसकी रिएक्शन और करा दीजिए। ये मैंने Cl2 लिखा हुआ है, तो Cl2 से एक और Cl2 से जो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक क्लोरीन एटम यहाँ पर इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर HCl बना लेगा, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह जाकर जुड़ जाएगा तो बना लेगा CCl2। एक क्लोरीन पहले से था, एक और क्लोरीन आ गया तो RCCl2 CHO इस कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जो केमिकल रिएक्शन वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बुक में यहाँ पर एक साथ ही दोनों रिएक्शन दे दी गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है। इस लाइन का मतलब है यहाँ से आपके सेकेंड डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे सेकेंड डिग्री अल्कोहल होंगे वो भी जब क्लोरीन की प्रेजेंस में उनका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में। प्राथमिक अल्कोहल जो था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन जो द्वितीयक अल्कोहल है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब इस कीटोन समूह की, इस कीटोन जो यौगिक है उसकी अभिक्रिया फिर से आप जब क्लोरीन से कराएंगे तो ऑक्सीकरण तो हो चुका है, ऑक्सीडेशन तो हो चुका है, तो अब ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा हेलो डेरिवेटिव यानी कि अल्फ़ा हेलो व्युत्पन्न में। यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं जो ये कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये जो कीटोन समूह है इसका कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसके ठीक बाद ये कार्बन उपस्थित है तो यही कार्बन हमारा कहलाएगा अल्फ़ा कार्बन। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद हेलोजन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे, दो हमने पढ़े, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दो हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो जब भी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करते हैं तो वो एसिटल और कीटल देते हैं। अगर एल्डिहाइड से करेंगे तो एसिटल प्राप्त होगा, कीटोन से करेंगे तो कीटल प्राप्त होगा। देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया RCHO, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं ROS से। R जो होगा यहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा। तो जब हमने ROS से RCHO की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, CH और O के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसा कि साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ब्रेक हुआ उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, और ROH अल्कोहल में R और OH अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, तो R जो है वो जा कर के जुड़ जाता है ऑक्सीजन से तो बना लेगा OR, और जो OH ग्रुप है वो जा कर के जुड़ जाता है C से तो वो बना लेता है CHOH। तो एक तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाता है RCHOR, और CH से ही OH भी जुड़ जाता है। इसको कहते हैं, अभी हमने क्या कहा, हेमी एसिटल, अभी हमने इसका नाम रखा है हेमी एसिटल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और अल्कोहल से जो है रिएक्शन करा देंगे। ROH से जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, देखिए ध्यान से कि ROH का जो OH है वो यहाँ पर CHOH से जुड़े हुए OH में से सिर्फ हाइड्रोजन लेता है, और OH और H मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करके निकल जाते हैं, और जो R है वो O से जाकर जुड़ जाता है। तो अब देखिए CH से दो OR ग्रुप जुड़ गए ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एसिटल। जब एक ग्रुप जुड़ा था तो हेमी, हेमी माने आधा होता है, तो इसका नाम हेमी एसिटल था। जब दोनों OR ग्रुप जुड़ गए तो नाम पड़ गया एसिटल। और इसी अभिक्रिया को अगर आप कीटोन के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं, सेम रिएक्शन होगी। पहले एक OH ग्रुप जा कर के जुड़ेगा, फिर दूसरे अल्कोहल से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा आपका OR ग्रुप जा कर के जुड़ जाएगा, और पहले हेमी कीटल प्राप्त होगा देन कीटल। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन जो है वो सेम प्रोसीजर से फॉलो होती है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन का हटना। तो कह रहे हैं व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हमारे प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल, रेड हॉट कॉपर का मतलब होता है लाल तप्त कॉपर, मतलब कॉपर को इतना बर्न किया गया, इतना हीट किया गया कि वो लाल हो गया एकदम। और ऐसे कॉपर के ऊपर से जब हम प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल की जो वाष्प है, जो वेपर है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की, उसे पास कराएंगे तो हमें हमारे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो प्राप्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन का नाम ही है विहाइड्रोजनीकरण यानी कि डीहाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। टेम्परेचर कितना रखना है, 300 डिग्री सेल्सियस। जब इतने टेम्परेचर पर हम मतलब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर एकदम रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, और फिर उसके ऊपर से हम अपने प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल को क्या करा देते हैं, पास करा देते हैं।
कह रहे हैं इसी अभिक्रिया में अगर आप टेरशरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल उपयोग करें तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन के स्थान पर एल्कीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन। वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर वाटर निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर पूरा पूरा वाटर निकल जाता है। तो ये थी हमारी विहाइड्रोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जिस तरह से अभी आपने पढ़ा हाइड्रोजन का हटना विहाइड्रोजनीकरण था, डिहाइड्रोजनेशन था, उसी तरह से हम हाइड्रोजन को जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अपचयन का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अब जब अपचयन करना है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी अपचायक की उपस्थिति में होगा, तो यानी किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो कह रहे हैं ऑन हीटिंग विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस अल्कोहल्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन्स, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में अल्कोहल को जब गर्म किया जाता है तो वो एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल, RCH2OH की रिएक्शन हमने करा दी HI हाइड्रोजन आयोडाइड से, किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस यानी कि लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। जब आपने इस मिश्रण को गर्म किया, इस मिक्सचर को हीट किया, तो हमें क्या मिलेगा? RCH3, यानी कि देखिए एल्केन मिल जाएगी। आप R की जगह CH3 ग्रुप लेंगे तो CH3 बॉन्ड CH3 जो कि C2H6 होता है, तो आपको इथेन मिल जाएगी, साथ में वाटर और आयोडीन गैस निकल जाएंगे। तो ये है हमारा रिडक्शन। यहाँ पर जो आप एल्केन चाहते हैं वो एल्केन आप एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करके प्राप्त कर सकते हैं, ईथेन। अगर आप मीथेन चाहते हैं तो R की जगह पर H ले लीजिए। जैसे ही आप R की जगह पर H रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? H बॉन्ड CH3, तो CH3 और H मिलकर के CH4 बनाते हैं, जो कि क्या होती है? मीथेन होती है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अगली अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल हैं, जो प्राथमिक अल्कोहल हैं, जब इनका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले ये एल्डिहाइड में और फिर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, RCH2OH ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, मतलब नीसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होंगे RCHO यानी एल्डिहाइड में, और फिर से इनका जब आप ऑक्सीकरण करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा RCOOH। तो हमारे जो अल्कोहल हैं, जो हमारे अल्कोहल जो हैं ऑक्सीडेशन करने पर, ऑक्सीकरण करने पर सबसे पहले एल्डिहाइड और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी रिएक्शन में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो जो हमारे अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड में ना कन्वर्ट होकर के सीधे सीधे कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं देते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कंबशन। कंबशन को हिंदी में कहा जाता है दहन, मतलब कि जलाना। और हमें पता है कंबशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी कार्बनिक यौगिक को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी कि जब आप एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे किसी कंपाउंड को तो वो जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो दहन को क्या करती है? सपोर्ट करती है, उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल का कंबशन करते हैं तो कंबशन याद रखिएगा, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आप कंबशन करेंगे तो आपको 3 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कोई मतलब कोई कंपाउंड नहीं होता है इसलिए अलग से दिखाई नहीं गई है, वरना जब भी आप कंबशन करते हैं, जब भी आप दहन करते हैं कार्बनिक यौगिकों का, तो आपको 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 तो हमारे जो हैं वो यौगिक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी धुएं के रूप में निकलती है, और जो वाटर होता है वो स्टीम के रूप में यानी कि भाप के रूप में निकलता है। और एनर्जी जो है वो हमें प्राप्त होती है। एनर्जी 2 रूपों में प्राप्त होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे लकड़ी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जब आप उसको जलाते हैं, कभी भी लकड़ी को जलते हुए देखिए तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं है। अगर उसमें और भी अशुद्धियाँ उपस्थित हैं और भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो हो सकता है उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड का भी धुआं प्रेजेंट हो, लेकिन उसके लिए उस कार्बनिक यौगिक में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो हमने अल्कोहल लिया है, क्योंकि उसमें सल्फर तो है नहीं, इसलिए वो क्या देता है हमें? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। 3/2 O2 का मतलब है यहाँ पर, जैसे हाफ O2 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पर 1/2 O2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ऑक्सीजन एटम। तो 3/2 O2 का मतलब है 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम से CH3OH की जब रिएक्शन हुई तो CO2
और 2H2O जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये था हमारा कंबशन यानी कि दहन। अब हमारी लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल की, हमारे रिएक्शन विद एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से रिएक्शन करके जो हमारे अल्कोहल हैं वो डायरेक्ट एसिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आप कीटोन से जब आप रिएक्शन कराते तो कीटल प्राप्त होता था एसिड, और जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते थे तो आपको एसिटल प्राप्त होता था। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अल्कोहल है वो सीधे सीधे एसिटल में परिवर्तित हो जाए, तो आप उसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, एसिटिलीन से। फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के साथ यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करती है तो सीधे सीधे एसिटल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन होती किसकी उपस्थिति में है, तो अल्कोहलिक NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसी भी अल्कोहल में आपको क्या बनाना पड़ेगा, मिश्रण बनाना पड़ेगा, और फिर उसे जो है इसमें मिला देना है, यानी एसिटिलीन और अल्कोहल के मिश्रण में मिला देना है, और फिर इसे हीट करना है 150 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एसिटल प्राप्त हो जाएगा। हमारे जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं अल्कोहल की। अब हम इसके बाद ईथर टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको मिथिल अल्कोहल और जो एथिल अल्कोहल है वो अलग से नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट आप जब इन एल्किल्स की रिएक्शंस वगैरह या फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप R को CH3 या C2H5 से रिप्लेस करके मेथिल और एथिल अल्कोहल की रिएक्शंस वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने जो अल्कोहल हैं उनकी अभिक्रियाएं, उनकी रिएक्शन लिखी। अब नेक्स्ट टर्न पे सबसे पहले तो हम कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ परीक्षण पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम जो अल्कोहल होते हैं हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन्हें अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। तो ये टेस्ट्स पढ़ने हैं। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ईथर टॉपिक। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप आकर के पूछ सकते हैं। मैंने इसीलिए इन रिएक्शंस को जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो आप अपने नोट्स जब भी पढ़ने बैठेंगे एग्ज़ाम के बाद या कभी भी, तो आपको समझने में ईजी लगेगा। ओके क्लास, थैंक यू।